सबको जय मसीह, फिर से आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने एक वचन पढ़ करके उस वचन से बातें कर रहे थे। एफेसियों का किताब का 5 का 17वां वचन था, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस पर हम बात कर रहे थे। इस वचन को समझने के लिए एक और उदाहरण बताते हैं। हम परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने बुद्धि के अनुसार बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर इन सब से खुश होते हैं, इसको हमको जांचना है। एक उदाहरण बताते हैं। हमारे यहाँ एक धनी व्यक्ति, एक ब्राह्मण वकील था। हमारे यहाँ का ब्राह्मण मीट मछली वगैरह नहीं खाते हैं, देखना भी पसंद नहीं करते हैं। वो वकील कभी कोई मुकदमा हारा नहीं था, इसलिए उस इलाके में उनका काफ़ी नाम था। यह धनी ब्राह्मण वकील बड़ा दयालु भी था। उनके पास में एक बस्ती था जिसमें बहुत ही गरीब लोग रहता था। एक दिन वो गरीब बस्ती का एक मछुआरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस मछुआरे के सिर पर मर्डर का केस लगाया। मछुआरे की पत्नी रोती पीटती हुई उस ब्राह्मण वकील के पास गई और बोली, देखिए हम गरीब हैं, हमारा पति निर्दोष है, इसलिए आप किसी तरह मेरे पति को बचाइए। इसकी रोना पीटना देखकर वकील को दया आई और उनका केस अपने ले लिया। केस लड़ा, मुकदमा जीत गया और मछुआरे जेल से छूट गया, घर पहुंच गया। मछुआरे से एक पैसा भी वो वकील फीस के रूप में नहीं लिया है। मछुआरे का मन में बड़ा बोझ आया कि मुझे इतना बड़ा संकट से बचाने वाला उस वकील को मैंने कुछ नहीं दिया, कुछ तो देना चाहिए। उसने जो कुछ भी बचा कर रखा था उसको देना चाहा। वो करीब 300 रुपया था। मछुआरे ने उसको लेकर वकील के पास गया। वो पैसा उनके पास रखा और बोला, मेरे पास तो इतना ही है, इसे रख लीजिए। वकील ने उस पैसे को लौटा दिया, बोला कि ले जाओ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम खुश रहो बस। मछुआरे का मन में सोचा ये पैसा कम पड़ा होगा, इसलिए वकील ने नहीं लिया। मछुआरे ने कड़ी मेहनत किया, किसी तरह कुछ रुपया और इकट्ठा किया और सब लेकर वकील के पास गया। बोला, मैं इतना पैसा लाया हूँ, इसे भी रख लीजिए। वकील ने बहुत प्यार से समझाया कि मैंने तुम्हारा केस पैसा के लिए नहीं लड़ा है, बल्कि तुम्हारा हालत को समझकर मैंने लड़ा, इसलिए तुम ये पैसा ले लो और अपने घर जाओ, बच्चे को मैंने कुछ सामान खरीद करके खिला दो। मछुआरे का मन में इतना ज़्यादा बोझ आया, बोझ इतना बड़ा संकट से बचाने वाला उस वकील को मैंने कुछ पैसा दिए, लेकिन वो पैसा नहीं लिए। उनके उपकार को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मछुआरे को नींद नहीं आ रहा थे। मछुआरे अपने पत्नी को बात बताया कि कैसे उनका उपकार को भूलो, पैसा नहीं लिया है, कुछ और देना होगा। ऐसे में एक दिन रात को मछुआरे मछली पकड़ रहे थे तो एक बहुत बड़ी मछली उनके जाल में फंस गया। वे उसको नहीं बेचा, उसे घर ले आया, पत्नी से सलाह मशवरा किया। उसके बाद बोला, ये मछली ले जाकर वकील को दे दूंगा और वो खुश हो जाएंगे। सवेरे सवेरे उन्होंने उस मछली को टोकरी में रखकर वकील के घर गया। उस समय वकील घर पर नहीं था। वकील की पत्नी बोली, साहब घर पर नहीं है, शाम को आ जाओ। तो मछुआरे घर के बाहर में इंतजार किया। वकील शाम को घर लौटा तो मछुआरे ने बड़े खुश होकर उस टोकरी को वकील के पास ले गया और मछली को बाहर निकाल दिया। मैंने उस मछली का उस समय क्या हालत हो गया होगा आप तो जानते ही है। दिन भर रखा हुआ था, धूप में रखा हुआ था, रात का पकड़ा हुआ मछली था, मछली सड़ चुकी थी, उसका बदबू वहाँ पर सारे फैल गया। वकील पूरा गुस्सा हो गया, मछुआरे को बहुत डांटा, हमारा घर को सत्यानाश कर दिया है, घर को अशुद्ध किया है, इसको ले जाओ और कभी अपना शक्ल मुझे नहीं दिखाना। मैं इनका मुकदमा क्या लड़ा, हमने मुसीबत में डाल दिया। कारण क्या है? कारण यही है, हमारे यहाँ का ब्राह्मण लोग मांस मछली नहीं खाता है, बल्कि उसको पास भी नहीं जाता है। मछुआरे सड़ा हुआ मछली को लेकर के उनके घर चले गए। मछुआरे को समझना चाहिए था कि ब्राह्मण लोग मांस मछली नहीं खाता है, घृणा करता है। उन्हें जानना चाहिए था कि वकील क्या पसंद करता है और क्या नहीं करता है। किसी का इच्छा जाने बिना काम करेगा तो
ऐसा ही होगा। आप बात को समझ गए होगा। मछुआरे सोचा कि मेरा इच्छा वो ब्राह्मण का भी इच्छा होगा। यही है समझने की बात। मेरी इच्छा नहीं है दूसरे की इच्छा। हालेलुया। मुझे आइसक्रीम पसंद है, इसलिए हमने सोचा कि हम नदी पर जा कर के कांटे में आइसक्रीम फंसा करके मछली पकड़ते हैं। क्या ये संभव है? ये कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी पसंद उस मछली का पसंद भी हो। मेरी पसंद नहीं है मछली का पसंद। बाइबल का एक उदाहरण बताते हैं आपको। कैन और हाबिल का बात। दुनिया का सबसे पहला भाई लोग है, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाए, पर हाबिल का भेंट में परमेश्वर प्रसन्न हुआ, कैन के भेंट में प्रसन्न नहीं हुआ। कारण क्या था? कैन ने सोचा उनका पसंद परमेश्वर का पसंद होगा। हाबिल परमेश्वर के लिए व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाए, इसलिए हाबिल का भेंट में प्रसन्न हो गया। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए पहले आपके अंदर ये इच्छा होना चाहिए कि आपको परमेश्वर का इच्छा को जानना है। उसके बाद आत्मिक रीति से बढ़ना चाहिए और परमेश्वर से करीब रिश्ता कायम करना चाहिए। तब आप परमेश्वर की इच्छा को जानोगे। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए एक आसान तरीका है परमेश्वर का वचन। क्या आप परमेश्वर का कोई इच्छा बता सकते हैं? खैर, मैं अपने से बता देता हूँ। एक वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीक उसका 4 अध्याय का 3 वचन। वहाँ पर लिखा, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचा रहो। आपको समझाने के लिए हम परमेश्वर की इच्छा को 2 तरह बांट कर बताना चाहते हैं। पहला है रिटन विल ऑफ गॉड, यू कैन से इट एज कॉमन विल, परमेश्वर की लिखित इच्छा। दूसरा है टू नो विल ऑफ गॉड पर्सनली, परमेश्वर की स्वयं प्रकट करने वाली इच्छा। ये 2 प्रकार बांट के हम पढ़ते हैं। बाइबल में 10-12 लिखित इच्छा है, उसमें से कुछ आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ। पहला थिस्सलुनीक उसका 5:18, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और दूसरा कुछ वचन और पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीक 5:14 से लेकर के 18 तक। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ठाठस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई का ही चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। हम सब यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया हुआ, 20-30 साल हो गया है। हम खानदानी क्रिश्चियन हैं। हम ऐसे डींग मारते कि हम सेंट थॉमस के समय से क्रिश्चियन हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक हमें प्रभु की इच्छा क्या है इसका जानकारी अगर नहीं है तो बहुत ही शर्म की बात है। परमेश्वर का इच्छा क्या है? अभी पहला पढ़ा हुआ वचन में वापस आते हैं। पहला इच्छा है तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचा रहो। दूसरा इच्छा, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। तीसरा, कायरों को ठाठस दो। चौथा इच्छा, निर्बलों को संभालो। पांचवा इच्छा है सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। छठा है बुराई के बदले बुराई नहीं करो। सातवां है सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई का ही चेष्टा करो। आठवां है सदा आनंदित रहो। नौवां है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 10वां है हर बात में धन्यवाद करो। ये 10 इच्छा के बारे में एक ही जगह परमेश्वर ने लिख करके हमको दिया हुआ है। दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? मेरा हिसाब से दूसरों को सही रास्ता दिखाना, टू लीड अदर्स इन द राइट वे। हमारा एक सहयोगी पास्टर है,
उनके साथ में हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, आपस में प्रेम है, आपस में इज्जत देते हैं, साथ में चलते हैं, संगति रखते हैं, सब कुछ अच्छा है। हम दोनों के बीच में जो संबंध है उसको बिगाड़ने के लिए ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। वो पास्टर हमको कह दे, पास्टर जी कल आपने जो प्रचार किया है वो वैसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए। बस इतना सुनते ही हमारे अंदर में जो सोया हुआ ईगो जो है, जो अहंकार है, वो जाग उठेगा, हमारा दिमाग गर्म हो जाएगा। अरे हम बिहार, नेपाल, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसे सारे राज्यों में घूम कर 3000 से ज़्यादा क्रूसेड चलाया, उसी में प्रचार किया है और 12,000 से ज़्यादा फिल्म शो किया है। उस समय बोलेगा तो नहीं है, फिर भी मन में सोचेगा कि ये क्या हमको सिखाएगा प्रचार करने के बारे में। फिर क्या होगा, फिर आपस में बोली बंद हो जाएगा। अगर कहीं रास्ता में मिल गया तो कहीं देखकर जय मसीह बोलेगा, हाथ मिलाएगा, प्रेस लॉर्ड बोलेगा, लेकिन आपस में देखेगा नहीं। उसके बाद आगे चलकर ये क्या हाथ मिलाएगा, हम इसको भी जानता है, इसका खानदान को भी जानता है। माने हमारे अंदर का ईगो जाग उठता है। अगर हम दोनों में संबंध था तो वो संबंध को बरकरार रखना है। 2 थप्पड़ देना आसान है, लेकिन किसी का गलती को सुधारना कठिन बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक बार और पढ़े, वो पहला थिस्सलुनी 5:14। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। हालेलुया। अभी यहाँ पर बंद करते हैं, अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह, धन्यवाद।